इंग्लिश कोर्स बुक वैल्यू 1। ओके, इसमें ओपन करिए आप चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने ये स्टडी कर लिया है हाउ ग्रो बटरफ्लाई। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि बटरफ्लाई कैसे ग्रो करता है। ठीक है, तो देखिए बटरफ्लाई कैसे ग्रो करता है। ओके, देखिए बटरफ्लाई जो होता है लिप्स होती है। ठीक है, लिप्स पे कुछ टीनी एग्स होते हैं। टीनी एग्स मतलब छोटे छोटे अंडे होते हैं। ठीक है, इन अंडों से जो है वो निकलता है आपका कैटरपिलर। ठीक है, क्या निकलता है? आप लोगों ने बहुत कैटरपिलर के जो है पिक्स बनाए हैं। ठीक है, ये इन एग्स से ये कैटरपिलर बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये कैटरपिलर जो है ये लिप्स खाता है। बहुत सारी जो है लिप्स को ये क्या करता है? ये लिप्स खाता है। ठीक है, ये इतने सारे लिप्स खाता है, इतने सारे लिप्स खाता है। ये खाने के बाद जो है एक ककून में जो चेंज हो जाता है। हाँ, ककून में चेंज हो जाता है। तो ककून जब एट लास्ट ककून जो है टूट ये आपका कैटरपिलर जो है बहुत सारी लिप्स खा के ये ककून में चेंज हो जाता है। और ककून जो है बढ़ते बढ़ते एटलीस्ट 15 डेज, आफ्टर 15 डेज वो ककून से एक जो है आपकी क्या है एक सुंदर सी जो है आपकी बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। तो आपने देखा कैसे बटरफ्लाई बाहर आई। पहले जो है यहाँ पे लिप्स पे कुछ टीनी एग्स होते हैं। इन्हीं एग्स को तोड़ के ये कैटरपिलर बाहर आती है और ये कैटरपिलर खूब ढेर सारी जो है लिप्स को खाती है। लिप्स खाते खाते ये एक ककून में चेंज हो जाती है और आफ्टर 15 डेज वो ककून से एक सुंदर सी बटरफ्लाई आपकी बाहर आती है। इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। ओके, कि बटरफ्लाई कैसे बाहर आती है। एक स्मॉल सा वीडियो आप आगे देखिए, उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, Our topic for today is life cycle of a butterfly. A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. And young ones called larvae or caterpillars come out of the eggs. The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born.
sheds its skin several times so that it can grow. Once the caterpillar is big enough, it stops eating. It then forms a protective layer around itself. This stage is called chrysalis. In this stage, the caterpillar is now called pupa. The pupa remains motionless in the chrysalis. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. These series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. अब आते हैं किड्स हाउ ग्रो फ्रॉग। अब तक आपने जाना हाउ ग्रो बटरफ्लाई, बट अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ग्रो फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स आप देखे हैं मेंढक। इस समय तो आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, बरसात हो रही है और जैसा कि आप सब हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में ही मेंढक फ्रॉग जो है बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए फ्रॉग भी जो है वो वाटर पे, पॉन्ड, लेक, ज़्यादातर लेक वगैरह में तो नहीं होते हैं क्योंकि जहाँ कम पानी होता है, बहुत साफ वाटर नहीं होता है, अक्सर मेंढक अपने अंडे वही देता है। जैसे आपका मॉस्किटो हुआ, मॉस्किटो जो होता है कभी साफ सुथरे पानी में जैसे नदी, तालाब, इन सब के पानी में जो है वो अपने अंडे नहीं देता है। मॉस्किटो अक्सर कहाँ देते हैं, जहाँ पे गंदी चीज़ें होती हैं, गंदा वाटर रहता है, डर्टी वाटर रहता है, मडी वाटर रहता है, वहाँ पे जो है मॉस्किटो अपने एग्स को देता है और वहाँ से जो है मॉस्किटो का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है मैच करता है हमारा फ्रॉग। तो फ्रॉग भी जो है ऐसे पानी के ऊपर जो है वाटर के ऊपर लेवल पे ऐसे जो है बहुत सारे एग्स, ठीक है, बहुत सारे एग्स, मैक्सिमम जो है 100 एग्स के आसपास जो है वो एग देता है। ठीक है, इन तो ये बहुत सारे मैक्सिमम जो है 100 के आसपास एग्स होते हैं। इन एग्स जो ये जो एग्स होते हैं बेटा, इस एग्स को जो है ये नहीं है कि 100 के 100 जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉग में, क्योंकि इनमें मौसम का इफेक्ट पड़ता है। जैसे बारिश जब होती है, तेज़ बारिश होती है, धूप वगैरह होती है, तो इसमें से कुछ एग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जो है मिनिमम 30, 40, 50 तक जो है एग्स बच जाते हैं। तो वही एग्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, कन्वर्ट होते हैं उसमें
हैच होते हैं, मतलब तोड़ के निकलते हैं। जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं ना, ऑमलेट को बनाते हैं तो कैसे एक को ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, तो वही एग्स जो है हैचेस होके वो उसमें से टोडपोल निकलते हैं। ठीक है, टोडपोल की जो है पिक्चर ऐसे होती है लगभग। ठीक है, ये इस टाइप का लगभग टोडपोल होता है। ठीक है, ये टोडपोल क्या होता है, ये उस वाटर के अंदर जो है छोटी छोटी पत्तियों को क्या करता है, ईट करता है, खाता है। छोटी छोटी जो है प्लांट्स है, पत्तियां हैं, उन सबको ये खाता है। वो जो है इन प्लांट्स लीव्स को खाता है, लेकिन इनको खाने से पहले वो अपने खुद के अंडे का जो कवर रहता है, जिस अंडे से ये बाहर आता है, ये टैडपोल जो है जिस एग से, जैसे ये एग है, ठीक है, इस एग को जो है वो तोड़ दिया, मतलब ऐसे जो दो टुकड़ा यहाँ से तोड़ के अगर ये टैडपोल निकल गया, ठीक है, ये देखिए ये टैडपोल जो इस अंडे से बाहर आ गया है, ये धीरे धीरे पहले इस अंडे के जो इस कवर जो है, इस कवर को ये फिनिश करेगा खा के। जब ये खा के इसका खत्म हो जाएगा, तब ये जो है वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स, लीव्स छोटे छोटे, उनको जो है ये खाता है। और खाने के बाद जो है ये जब ये टैडपोल जो है इसको खा लेगा, तब ये बड़ा होने लगता है, ये टैडपोल और बड़ा होने लगता है, और बड़ा होता है तो ये फिर कन्वर्ट होता है इस टाइप के पिक्चर में। बहुत अच्छा पिक्चर तो नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी आप जो है समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, ये उसकी टेल रहती है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह मतलब इस टैडपोल से उसकी शक्ल धीरे धीरे ऐसे बदलने लगती है, मतलब आपके पीछे के दो लेग जो है बाहर आते हैं, फिर आगे के दो लेग जो है वो बाहर आते हैं, और ये टेल जो एक समय में बहुत लंबी होती है, वो धीरे धीरे जो है वो शॉर्ट होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो शॉर्ट हो जाती है, और एट लास्ट जो है ये बिल्कुल गायब हो जाती है, ये बिल्कुल गायब हो जाती है, और एक अच्छा सा फ्रॉग जो है वो वाटर के बाहर कूद के आता है, जो इस टाइप का रहता है लगभग। बेटा बहुत डिफिकल्ट है फ्रॉग बनाना। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए फ्रॉग है, बट ऐसे फ्रॉग होता नहीं है। ठीक है, तो ये एट लास्ट क्या बन जाता है, हमारा फ्रॉग बन जाता है। अब देखिए कैसे कैसे हुआ, पहले एग्स होते हैं, एग से टैडपोल बाहर आता है, टैडपोल अपने ही जो है एक कवर को पहले खाता है, उसके बाद प्लांट्स को खाता है, उसके बाद इस टाइप के फ्रॉग में जो है कन्वर्ट होता है, जिसमें मतलब ये जो है पीछे के साइड में 2 लेग्स होते हैं, फिर आगे के साइड में जो है 2 लेग्स होते हैं। इसकी टेल जो है धीरे धीरे शॉर्ट होते होते बिल्कुल जो है गायब हो जाती है, और वो एक जो है वो बहुत अच्छे से उसमें फ्रॉग में चेंज हो जाता है। अब इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप कहीं में जाइएगा, फिर वापस आइएगा, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो सीधा वीडियो से लेकर वयस्क तक का अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आओ हम इसे जानते हैं। मादा मेढक 100 से भी ज्यादा अंडे देती है, जिसे नर मेढक फर्टिलाइज करता है। इनमें से कुछ अंडे मौसम
मौसम की मार के कारण खराब हो जाते हैं। जैसे ज्यादा वर्षा और तेज हवा के कारण कुछ अंडे खराब हो जाते हैं और कुछ ही अंडे फर्टिलाइज या निषेचित होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अंडे से डेडपूल निकलते हैं। ये डेडपूल अंडे के योग को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ दिनों बाद डेडपूल में बाह्य गिल्स उत्पन्न हो जाते हैं और पूंछ दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे ये पूंछ लंबी हो जाती है और इनमें फिन या पंख भी बन जाते हैं। कुछ सप्ताह के बाद ये बाह्य गिल्स या गलफड़े गायब होने लगते हैं और डेडपूल में पश्चपाद या हिंड लिम्स भी उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ये डेडपूल फ्रॉगलेट में बदल जाता है और धीरे धीरे इनमें फोर लिम्ब या अग्रपाद उत्पन्न होने लगते हैं। फ्रॉगलेट में फेफड़े भी विकसित होने लगते हैं जिससे ये बाहर भी सांस ले सके। देखो अब ये पूंछ धीरे धीरे गायब हो रही है और एक समय ऐसा आता है जब पूंछ पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब यह मेढक वयस्क हो गया है। अब यह पानी से बाहर। हेलो किड्स, अब देखिए फ्रॉग के बाद आता है आपका हाउ टू ग्रो फ्लावर। फ्लावर कैसे बड़ा होता है, ठीक है। तो फ्लावर तक हम जाएंगे, उससे पहले हमें जो है ट्री तक आना होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि फ्लावर तो ट्री पे आते हैं, विदाउट ट्री तो कोई फ्लावर होता नहीं है। ओके, इस समय बेटा आप लोग देख रहे होंगे बहुत बरसात का मौसम है, रेनी सीजन है, तो आप देख रहे होंगे जहाँ तहाँ आपके घर के आसपास सराउंड में आप जो है एक बार अपनी नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल जो है प्लांट्स उगे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या उन प्लांट्स को लगाया है? नहीं, प्लांट्स को नहीं लगाया है, वो जो है अपने आप आ गए हैं। और अपने आप कैसे आए, ठीक है, हम बता रहे हैं कि कैसे प्लांट्स बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे आते हैं प्लांट्स, और फिर हम कह रहे हैं कि जो है अपने आप आ गए। अपने आप नहीं आते हैं बेटा, कुछ प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम मतलब हम इंसान जो है उसको लगाते हैं, उसको हेल्प करते हैं लगने में, ग्रो करने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप आते हैं, और अपने आप आते हैं मतलब खुद से नहीं, जादू से नहीं आते हैं, वो जो है जानवरों द्वारा, एनिमल्स द्वारा, बर्ड्स द्वारा, इनके माध्यम से, इनके मीडियम से है वो सारे प्लांट्स आते हैं। अब जैसे देखिए आम का सीज़न आ ही गया है, सब लोग खा रहे होंगे आम, बहुत मीठा है आम, ठीक है, मज़े लेके खा रहे होंगे। तो बेटा आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है, कभी ये गौर किया है कि हम जब आम खाते हैं और आम खाने के बाद जो है आम की जो गुठलियाँ होती हैं उसे हम ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है, और जहाँ हम फेंक देते हैं कम से कम जो है आफ्टर 15 डेज हम देखते हैं वहाँ से एक छोटा सा आम का पौधा निकला हुआ है, इतना बड़ा। अरे ये आम का पौधा यहाँ कौन लगाया? आपने नहीं लगाया, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपने नहीं लगाया, लेकिन आपने अनजाने वो फेंक दिया तो वो जाके वहाँ पे प्लांट निकल आया। इसी तरह होती है चिड़िया भी होती हैं, चिड़िया भी जो है मैंगोज खाती हैं। बंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बंदर जो है इस समय जहाँ आम के पेड़ होंगे बंदर आसपास मंडरा रहे होंगे, और जब आम पकने शुरू हो जाएंगे तो बंदर जो है उसको खाना शुरू कर देंगे। तो वो बंदर क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद जैसे आप गुठलियाँ फेंक देते हैं ना, वैसे वो भी फेंक देते हैं, वो भी नहीं खाते हैं गुठलियाँ, तो वो भी गुठलियाँ जो है ऐसे फेंक देते हैं, और वो या तो खेत में हो या तो आसपास हो पेड़ के, मतलब कहीं भी जहाँ भी फेंकते हैं वहाँ आफ्टर 15 डेज जो है धीरे धीरे आम का प्लांट निकलने लगता है। इसी तरह आप देखिए गुआवा होते हैं, अरे अमरूद देखा होगा आपने, अमरूद जो है वो भी जो है बर्ड्स खाती हैं। तो बर्ड्स जब खाती हैं तो वो तो खा के वो तो फेंकती नहीं है उसकी सीड्स को, बीज को, बट जानते हैं उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। बर्ड्स जो है ऐसे फ्रूट जो खाती है वो खाने के बाद जो है पचा लेती हैं। अब पचाने के बाद वो क्या कर देते हैं, पॉटी करती हैं। तो जहाँ पे वो पॉटी करती हैं तो पॉटी के साथ वो सीड्स भी
बाहर आते हैं। वो जो बीज होता है गुआवा का, जब आप खाते हैं बीच में देखते होंगे जो है लगभग जो है स्किन कलर की जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो कड़े लगते हैं खाने में, वो जो है वो भी उनके पॉटी के साथ बीड्स के साथ बाहर आते हैं। और जहाँ वो ये बीड्स करती हैं, पॉटी करती हैं, वहाँ ज़मीन पे ही करेगी। अगर ज़मीन पे गया तो ठीक है, और कहीं अगर किसी के छत पे गिरा, किसी के दरवाजे पे, किसी के सर के ऊपर गिरा, तो वो थोड़ी ना प्लांट बनेगा। लेकिन अगर वो ज़मीन पे चला गया तो वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो वहाँ से प्लांट्स निकलना शुरू हो गया। तो इसी तरह जो है बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल और बर्ड्स के द्वारा जो है होते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे प्लांट्स आते हैं, फिर फ्लावर आएंगे। लुक एट इट। अब देखिए ये है मैंगो। ये है आपका मैंगो। ओके, इस मैंगो के अंदर है ये इसका सीड। क्या है? इसको कहते हैं सीड या बीज। ठीक है, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं गुठली। ओके, अब ये सीड, ये तो हमारा मैंगो है। अब मैंगो जो है हमने खा लिया। ओके, मैंगो हमने खा लिया, और इस सीड को कैसे प्लांट आते हैं ये बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। अब ये मैंगो हमने खा लिया। ओके, ये मैंगो हमने फिनिश कर लिया। अब ये बच गया हमारा सीड। अब इस सीड को हम, ये है मिट्टी, मतलब हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन। ठीक है, इसके नीचे जो है हम ये सीड दबा दिए। थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा खुदाई किए और गड्ढे में इसको डाल के ऊपर से हम मिट्टी से ढक दिए। ठीक है, अभी इस समय तो बरसात हो रहा है, इसलिए ज़मीन में नमी बनी हुई है, मॉइस्चराइज़र है ज़मीन में, मतलब ज़मीन गीली है, इसलिए इसे वाटर की ज़रूरत लगभग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब अगर हम गर्मी के सीज़न में अगर ज़मीन गीली नहीं है, नर्म नहीं है, मॉइस्चराइज़र नहीं है उसमें, तब हम उस टाइम पे क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं। ठीक है, इसमें वाटर डालते हैं। ये बीज अंदर पड़ा रहता है इसी तरह, और लगभग 15 डेज के बाद इसमें जो है, इसमें से ऐसे निकलना शुरू होता है। ओके, देख रहे हैं आप, ऐसे इस बीज को तोड़ के इसमें से एक सफ़ेद सा कुछ ऐसे निकलता है। फिर ये निकलेगा, ये जस्ट और बड़ा होता है ऐसे, तब इसमें रेड कलर की, आप देखे होंगे ध्यान से कभी, जो पौधा बहुत जल्दी का ही निकला हुआ, तो आप देखेंगे उसमें जो है छोटी सी रेड, जो है रेड हल्के हल्के रेड कलर की जो है लिप्स होती हैं, लिप्स होती हैं। फिर यही जो है बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, करते जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो है ग्रो हो जाएगा, एक ट्री पे कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें फिर धीरे धीरे जो है इसके फ्लावर जो होते हैं मैंगो के, ऐसे 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 आप लोगों को देखा होगा, बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे फ्लावर इसमें लगते हैं। फिर इन्हीं फ्लावर से जो है ये मैंगो में कन्वर्ट होता है, तो इस पे मैंगो इस तरह से आता है। ठीक है, ये तो हो गई ट्री और फ्रूट्स। अब आते हैं आपके टॉपिक पे, फ्लावर। ओके, अब देखिए, सीड हम ले लें सनफ्लावर का। सनफ्लावर का एक सीड हम ले लिए और इसे हमने ज़मीन में दबा दिया।
अगर इस पर हम वाटर डाल दिए, इसको नमी कर दिए, ठीक है। उसके बाद इस सीड से आएगा बाहर एक पौधा ऐसे निकल के, ठीक है। ऐसे करके ऐसे छोटा सा पौधा निकलेगा। फिर उसके बाद ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा और बड़े से पेड़ में, इसमें ढेर सारी लीव्स होंगी। ठीक है, ऐसे ये लीव्स हो गई। तो पहले तो इसमें लीव्स ही आएंगी। अब लीव्स आने के बाद इसमें छोटी छोटी कलियां आती हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड। इसको क्या बोलते हैं? लीव्स। लीव्स। ये क्या है आपका? स्टीम। ये आपका आता है रूट, मतलब जड़, ठीक है। और ये जो हम बताए ना, ये है बर्ड, ठीक है। बर्ड मीन्स बर्ड नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है लगभग इससे मिलता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये है बर्ड। बर्ड मीन्स होता है कली, इसका मतलब होता है कली, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो है ऐसे बर्ड्स होते हैं। फिर यही बर्ड्स जो है 2 डेज 1 डेज, हर फ्लावर का अलग अलग डेज होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है ये फ्लावर जो है चेंज हो जाएगा इस तरह, सॉरी बर्ड जो है इस तरह चेंज हो जाएगा फ्लावर में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फ्लावर में। तो इस तरह से ये फ्लावर ग्रो करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक वीडियो जो है डाला है, आप उस वीडियो को देखिए, वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो उसमें एक पोएम भी है, पोएम के माध्यम से हमने आपको इस चीज़ को समझाया है। आई थिंक आप लोग एंजॉय करेंगे और अंडरस्टूड भी करेंगे। ओके, तो लेट्स सी वीडियो। क्या तुम्हें पता है कि इन बड़े बड़े पेड़ों का मैं ही जन्मदाता हूँ? अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता? ये सच है। अगर मेरा पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जाए तो मैं एक बड़े पेड़, अच्छी फसल और सुंदर पौधे के रूप में बढ़ता हूँ। आज इस वीडियो के 2 पात्र रतन और सोनू द्वारा जानकारी एकत्रित करेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है इत्यादि। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. बीज क्या होता है?